हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ वीना की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है सुंदरिया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नाम का किसान था। हरियाणा एक जगह है भारत में, वहाँ पे एक गांव था जिसमें हीरा सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह अपने बीवी बीवी मतलब उसकी पत्नी वाइफ बच्चों और अपनी उसके पास एक गाय थी जिसका नाम सुंदरिया था। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह उसकी परवरिश मतलब उनको ध्यान कैसे रखे, खाने पीने का उनका इंतजाम कैसे रखे। ये है किसान, ठीक है। अब देखिए सुंदरिया गाय डील डोल में काफ़ी बड़ी थी। जो सुंदरिया गाय है वो डील डोल मतलब उसका शरीर काफ़ी स्ट्रोंग था और हेल्दी था। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या मतलब जलन होती थी। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो इतना गरीब था कि वो गाय के लिए खाना भी नहीं ला पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ। जब उसको ऐसा लगा कि मैं इसको खाना नहीं दे पा रहा हूँ तो उसने सोचा कि मैं इस गाय को बेच देता हूँ। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था और इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं वो सब उससे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। उसकी वाइफ उसको अपनी बहन की तरह मानती थी। उसका लड़का है उसको मौसी कहता था, इसलिए वह उसे बेचने से डर रहा था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। फिर क्या हुआ, उसने सोचा मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ, तो इसलिए वो दिल्ली पहुंच गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। चौकीदार पता है ना कौन होता है, गार्ड, ठीक है। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, सेठ ने कहा तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बोले तुम तो हरियाणा में रहते हो, वहाँ तो बहुत अच्छी गाय मिलती है, तो मेरे लिए भी एक गाय का बंदोबस्त कर दो, ठीक है। फिर हम्म फिर क्या हुआ, हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा, ठीक है। उसने कहा एक मेरी निगाह में, उसे बोला कि मेरी नज़र में एक गाय है। सेठ ने कहा कैसी गाय है। हीरा सिंह बोला गाय तो ऐसी है कि दूध में कामधेनु, कामधेनु ऐसी गाय होती है जो सारी इच्छाएं पूरी कर देती है, ठीक है। मतलब जितना तुम्हें चाहिएगा उतना ही दूध दे देगा। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। इसका मतलब क्या है, वो 15 kg दूध देती है, ठीक है। उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं, ठीक है। वो बोल रहा है उसके 200 रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं। सेठ बोला चलो हम 5 ज्यादा दे देंगे। ये सेठ है, ये सेठ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 5 रुपए 200 से ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हीरा सिंह ने तब साफ कह दिया सेठ जी सच ये है कि वह गाय अपनी ही है। फिर उसने बता दिया कि वो गाय तो मेरी ही है। सेठ जी खुश होकर कहा तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो जैसे 200 वैसे 205, ठीक है। हीरा सिंह लाज से गड़ गया। लाज का मतलब क्या होता है, शर्म। शर्म से वह झुक गया कि कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। वो बताने में संकोच कर रहा था कि सुंदरिया क्या है, उसके परिवार का ही हिस्सा है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर तो गाय उसकी आंखों के सामने ही रही है। फिर उसने सोचा कि मैं तो यही रहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखभाल करता हूँ और गाय मेरे सामने ही रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। तो सेठ ने किसी से 100 रुपये मंगाए और हीरा सिंह को दे दिया। देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे। और पूछा तुम कब वापस आओगे। हीरा सिंह ने कहा 5 दिन तो लगेंगे ही। तब पहले कोई आने जाने के साधन होते नहीं थे। उसने बोला मैं पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, और मुझे कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। सेठ ने कहा पर ज्यादा दिन मत लगाना, ठीक है। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। वो चला गया, जैसे तैसे जौहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। जौहर सिंह कौन है, उसका बेटा। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ, ठीक है। सेठ को खुशी हुई, सचमुच वह वैसी ही सुंदर स्वस्थ गाय अब उन्होंने नहीं देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे पानी, सानी पानी दिया। सानी मतलब चारा, पानी मतलब पीने के लिए पानी, नहलाया और अपने हाथों से दूहा। दूहा मतलब दूध निकाला। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। वो जब बताया था 15 किलो दूध देती है, तो 15 kg से थोड़ा ऊपर ही निकला। सेठ जी ने 100 रुपए के ऊपर 7 रुपए और उसे दे दिए, ठीक है। तो खुश हो गया वो, कितना दूध देती है, तो 7 रुपए और दे दिए उसको 100 रुपए से, ठीक है। क्योंकि 100 पहले दे चुका था, 100 और देने थे, 100 दिए और 7 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए उसको, ठीक है। 5 रुपए की बात हुई थी, दो और खुश होकर दे दिया।
उस टाइम में 2 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है। 100 रुपए में पहले ही दे चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय को उसके स्पुर्द कर दिया। घोसी कौन होता है? जो गाय का ध्यान रखने वाला होता है, ठीक है। अब रुपए तो ले लिए। हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। उसने पैसे तो ले लिए थे, उसको पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन जब गाय उससे दूर जा रही थी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, मैं चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह बोला, मैं यहाँ पे आपके घर की देखभाल तो करता ही हूँ, गार्ड तो हूँ ही, ठीक है, और मुझे इसका भी काम दे दीजिए, चाहे पैसे थोड़े से कम दे देना। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो मैं तुम्हारी 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। वो बोला, तनख्वाह तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन जहाँ पे गाय बनती है वहीं पे रहना पड़ेगा। हीरा सिंह क्या कहता, उसे गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं, ठीक है। तो एनिमल्स को भी क्या होता है, अपने मालिक से प्यार हो जाता है, ठीक है। इसे वो इशारों से, अपनी आंखों से देख के हीरा सिंह से पूछ रही थी कि क्या मैं सचमुच इसके साथ जाऊं। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई, ठीक है। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय सवेरे से पास से दूध भी तो नहीं उतारा। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दुहकर आपको दिया है। सेठ को हैरानी हुई कि इसने तो कल 15 केजी दूध निकाला था, आज तो इसने 5 केजी भी दूध नहीं दिया, उसने बताया उसको। तो फिर हीरा सिंह कहता है, मैंने तो खुद आपको 15 केजी दूध दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो, एक बार गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों करवाती है? रुसवाई मतलब मेरी इंसल्ट क्यों करवाती है? गाय ने मुंह ऊपर उठाया मानो पूछ रहे हो, बोलो मुझे क्या करना है। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ, ठीक है। अब घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध दूध चुका हूँ। दूध चुका मतलब मैं तो पहले ही इसका दूध निकाल चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोल कर हीरा सिंह घोसी को दे दिया। यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मेरी बेइज्जती मत करा, मैं दूर तो हूँ तो क्या हूँ, इसमें मुझे सुख है, ठीक है। गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही, ठीक है। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, ये क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मुझे मेरे रुपए वापस दे दो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गाँव भेज चुका था, उसने वो पैसे अपने घर पे दे दिए थे। उसमें से काफ़ी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से आए? अब उसके पास पैसे नहीं थे। उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती रह जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तब अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सारा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ड्योढ़ी क्या मतलब क्या है? जहाँ पे उसको बांधते हैं। सेठ जी ने पूछा, हीरा ये क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी, आप इसकी खबर तो लीजिए, ठीक है। घोसी को बुलाकर पूछा, तो कल रात मैंने गाय को खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही, अपना दूध गिरा गई। सेठ जी बोले, ऐसी मनसूई बातें औरों से कहना, मतलब ऐसी, मतलब जिस पे विश्वास ना हो, ऐसी बातें दूसरों से कहना। खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है, किसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। लुढ़क गया मतलब बैठ गया। आंख लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे पर रगड़ की आवाज आ रही है, मतलब उसके दरवाजे को कोई रगड़ रहा है। उठकर दरवाजा खोला। उसने दरवाजा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है, उसकी गाय खड़ी थी। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया ने उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी। अपराधी मतलब जैसे उसने कुछ गलत काम किया है। हीरा सिंह ने मानो क्षमा याचना कर रही हो, जैसे कहती हूँ मैं अपराधी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। गाय ऐसे बोल रही थी कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। देखकर हीरा सिंह विह्वल उठा। विह्वल मतलब दुखी हो उठा। उसके आंसू न रुके। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट कर सिसकता रहा,
रोने लग गया उसकी गर्दन से लिपट कर। अगले सवेरे सेठ जी ने कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाए, चाकरी मतलब नौकर, काम करवाना, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। जब आपके रुपए चुकता हो जाए मुझे कह दीजिएगा, मैं भी छुट्टी कर लूँगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। तो किसने लिखी है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पठन पाठन। आगे हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।